बच्चों, लॉकडाउन की इस अवधि में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी के निर्देशों के अनुपालन में SDSS पब्लिक स्कूल हरिहरपुर की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही अपनी तैयारी करते रहें। आज हम आपके लिए कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 2 से प्रारंभ करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे पहले पार्ट में हमको दे दिया गया बेटा 2 + x स्क्वायर + x, हमको सारे पदों से नहीं मतलब है, हमको केवल x स्क्वायर मतलब x की पावर जहाँ पे 2 लगी है हमको वहाँ पे देखना है कि x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया गया है। वो संख्या हमको लिख दी गई, वो संख्या हमको लिख देनी है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के पास हमको कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा जहाँ पे कोई भी संख्या हमको न दिखे वहाँ पर सदैव गुणांक आपका रहता है 1। तो अतः हम लिख सकते हैं में x स्क्वायर का गुणांक होगा बेटा कितना, 1। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 2 में 2 - x स्क्वायर + x क्यूब, मुझको केवल x स्क्वायर से मतलब है। यहाँ पे x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा की गई है केवल हमको इतना ही लिख देना है। x स्क्वायर का गुणांक कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, गुणांक 1 हुआ लेकिन चिन्ह हमारे पास माइनस का है, तो अतः x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया बेटा, -1। फिर तीसरे पार्ट में बेटा π/2 x स्क्वायर + x, यहाँ पे हमको स्पष्ट दिख रहा है कि x स्क्वायर को π/2 से गुणा की गई है, तो में x स्क्वायर का गुणांक बराबर बेटा कितना हो जाएगा, π/2। फिर हम देखते हैं चौथे पार्ट में, चौथे में x स्क्वायर हमको कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में बेटा इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जैसे 0x स्क्वायर लिख लें, 0x स्क्वायर लिख लें और फिर +√2x - 1, क्योंकि यदि हम 0 से x स्क्वायर को गुणा कर देंगे तो संपूर्ण पद का मान 0 हो जाएगा। हमारा पद कितना रह जाएगा, √2x - 1। तो हम स्पष्ट लिख सकते हैं में x स्क्वायर का गुणांक बेटा क्या हो जाएगा, 0 मतलब 0। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया बेटा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं, इसमें 2 पार्टों में आपसे पूछ लिया गया। पहला क्या, 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद मतलब घात हमारी चर राशि पे होती है, तो चर मैंने आपको बता रखा है, अक्षर संख्याओं को हम चर राशि कहते हैं। जैसे कोई भी चर राशि ले लें, x ले लें और x के ऊपर कितना लगा दें, पावर 35। अच्छा, फिर साथ में और बता दिया गया द्विपद, पद कितने होने चाहिए, 2। इसको बनाना है तो चाहे इसके पड़ोस में हम कोई भी अचर राशि लिख सकते हैं, 3 लिख दें। अब क्या हो गया, पहला पद 3x की पावर 35 -4 लिख दो। देखिए 1 पद 2 पद, ये क्या हो गया, 35 घात का द्विपद हो गया आपका। दूसरे पार्ट में कहा गया बेटा 100 घात का एक
पदी। 35 घात का एक पदी, 1 मिनट बेटा, 100 घात का एक पदी हमसे पूछा गया। तो कोई भी हम चर राशि ले लें और उसकी पावर 100 लगा दें। x हम यूज कर चुके हैं, दूसरा अक्षर y ले लेते हैं और इसकी पावर 100 लगा देते हैं। कोई भी अचर राशि इसके पड़ोस में लिख सकते हैं। लीजिए, √2 मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 पूरा हुआ। चौथे में हमसे पूछा गया बेटा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमको सबसे बड़ी घात लिख देनी है बेटा। जैसे पहले पार्ट में सबसे बड़ी घात जो टंगी हो x के ऊपर, यहाँ चर राशि का नाम है x। जैसे 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ सबसे बड़ी पावर हमको कितनी दिख रही है? 3। तो हम क्या लिख देंगे बेटा? की घात बराबर 3। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, घात कितनी है बेटा? 2। y की पावर कितनी लगी है? 2। तो घात क्या हो गई बेटा? 2। पार्ट नंबर 3 में 5t माइनस √7, यहाँ पे चर राशि का नाम है t और उसके ऊपर कोई भी पावर आपको नहीं दिख रही है। न दिखने की स्थिति में मैंने कहा उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे क्या दे दिया गया चौथे पार्ट में बेटा? 3 की घात 3 क्या है? 3 एक अचर राशि है और अचर राशि की पावर सदैव 0 होती है, 0 होती है। फिर 5वां सवाल, 5वें में कहा गया, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 1 में x की पावर कितनी लगाई गई बेटा? 2। कितनी लगाई गई? 2। आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। तो x की घात कितनी दे दी गई यहाँ पे? 2। यह पद कैसा हो गया बेटा? द्विघाती। कैसा हो गया? द्विघाती। सेकंड पार्ट में सबसे बड़ी पावर देखते हैं बेटा, कितनी है? 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो यह कैसा बहुपद हो गया? त्रिघाती। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 3 में दिया गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो इसलिए यह कैसा बहुपद हो गया बेटा? द्विघाती। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 4, यहाँ पे हमको कोई भी पावर नहीं दिख रही है। तो जब किसी चर राशि की पावर 1 हो तो वह पद कैसा हो जाता है बेटा? रैखिक। कैसा हो जाता है? रैखिक, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, अतः इसलिए यह रैखिक हो गया। वही कंडीशन पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे 3t लिख दिया गया। t की पावर कितनी है? 1। जब 1 पावर है तो यह पद कैसा हो गया? रैखिक। फिर पार्ट नंबर 6 में क्या दे दिया गया बेटा? r स्क्वायर, मतलब r की पावर कितनी है? 2। तो जब पावर 2 है तो यह कैसा बहुपद हो गया? द्विघाती। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 7 में 7x³ मतलब x की पावर कितनी है? 3। तो यह हमारा कैसा हो जाएगा? पद त्रिघाती। इस प्रकार से बेटा आपकी यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगली एक्सरसाइज अतिशीघ्र आपको मिलेगी। धन्यवाद।